हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहां पर प्रस्तुत हैं। ये टाइमिंग था इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू का, लेकिन ये सेशन करना इंपॉर्टेंट था और जो कि यह हमारा जो जैसा कि आप लोग जानते हैं 59 चाइनीज ऐप को हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। तो उसी पर ये एक टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग सारे एंगल को डिस्कस करेंगे, भावनाओं में ना बह करके। जो हमारे यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो 59 चाइनीज ऐप बैन, हाउ इट विल अफेक्ट इंडिया एंड इंडियन यूजर्स एंड क्या प्रभाव पड़ेगा इसका चाइनीज गवर्नमेंट पर, उन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पर आपको मिलेगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मैं एक एजुकेटर हूं, अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर लाइव एजुकेटर के तौर पर भी वहां पर देख सकते हो और मुझे अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा इसे बैन किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, तो यहां पर Indian government has put a ban on 59 apps including TikTok and WeChat। तो इसमें 59 ऐप्स में बहुत सारे ऐसे फेमस ऐप हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे इंडिया के द्वारा और इंडियन के द्वारा, जिसमें टिकटॉक जैसे ऐप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दिस मार्क्स द लार्जेस्ट स्वीप अगेंस्ट द चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज के अगेंस्ट ये कदम उठाया गया है। उनको ये एक प्रकार से यहां पर एक कदम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया इस ऐप को बैन करने के लिए, क्या क्या इसके पीछे रीजंस हो सकते थे। तो यहां पर पहला रीजन तो ये है दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो यहाँ पर जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसको अंडर ब्रेक किया जा रहा था। ठीक है, अंडर ब्रेक मतलब क्या है कि अंडरटेकन का मतलब है जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हम लोग, ऐसा आपको लगता है कि हम लोग टिकटॉक चलाते हैं बस वो हमारे एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, वो आपके इंटरटेनमेंट का जरिया तो है, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूज इंफॉर्मेशन भी आप कंपनी के पास अपने दे रहे हो। दोस्तों, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये सब कंपनी के पास आपके डाटा होते हैं। तो एक प्रकार से इंडियन यूजर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है, ये सब कुछ यहाँ पर एक प्रकार से चाइनीज अथॉरिटी के पास वहाँ पर होती थी। दोस्तों, फिर दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और साथ ही साथ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप ये सोचें कि हम लोग युद्ध और यहाँ पर मनोरंजन दोनों साथ साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ कदम अगर कोई अगेंस्ट कंट्री उठाती है तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा तंत्र को कोई खतरा ना हो इन सारे ऐप से, जो कि कहीं ना कहीं थी भी, इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके लिए ये कदम उठाया गया है। दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ द गवर्नमेंट हैज रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट मिसयूज ऑफ सम मोबाइल एप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस प्लेटफॉर्म फॉर स्टीलिंग एंड जो यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स के द्वारा, कई सारी कंपनीज के द्वारा, कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को बार बार ये एडवाइस दी गई है, कंप्लेंट किया गया है कि जो ये ऐप होते हैं इनके द्वारा इसका मिसयूज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डाटा है और जो इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद और उस डाटा और उस इंफॉर्मेशन को जो आप लोग देते हो, ठीक है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसे आप जो आता नहीं एस करते, आप लोग जाते हो इंस्टॉल करते हो, फिर एस करते हो, तो वो सब क्या है, वो सब आपका डाटा वो आउटसाइड ऑफ इंडिया
वो स्टोर हो रहा है, वो डाटा इंडिया में स्टोर ना हो करके वो बाहरी, यानी कि अगर चाइना का है तो चाइना में स्टोर होगा, यूएसए में स्टोर होगा। तो ऐसे हमारे जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे कंट्री में स्टोर हो रहे थे। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए खतरा भी है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, हमारी इंडियन सिक्योरिटी के लिए, हमारी इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो इसे एनालिसिस कर इस डाटा को, जो बाहरी कंपनियां हैं, जो दूसरे देश यानी चाइना जो है, उस डाटा को एनालिसिस करेगा। लोगों का यहाँ पर क्या व्यू है, वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, लोकेशन, हर चीज़ उनके पास वो मौजूद हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक प्रकार से खतरा भी है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिक्योरिटी के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखें, कुछ यहाँ पर मैंने चीज़ें लगाई हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर भास्कर पेपर से मैंने लिया है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हैं जो कि आपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो भारत के 60% स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं वो चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। 64% स्मार्टफोन जो हैं वो चाइनीज ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोन ही चाइनीज ऐप होता है लगभग। तो ऐप की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, वो तो ऐप उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल करके आता है। ठीक है, भारत में टिकटॉक सबसे ज़्यादा पॉपुलर चाइनीज ऐप है। ठीक है, भारतीयों ने 2019 में टिकटॉक पर 5.5 अरब घंटे बिताए थे। तो ये भी आप देख सकते हो, 30 करोड़ यूजर्स के लिए पास एक या उससे ज़्यादा चाइनीज ऐप्स हैं। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें से इतना ज़्यादा तो वो चाइनीज फोन है, स्मार्टफोन है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ द इंडियन एक्शन। अब ये मतलब किस एक्ट के द्वारा, कौन सा लीगल एक्शन के तहत इस कदम को उठाया गया है। तो द बैन हैज बीन इन्फोर्स अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आप हवाबाजी मत कीजिएगा, भावनाओं में आप लोग मत बहिएगा। हाईलाइटर कहाँ गया मेरा, ठीक है। तो जो 69, ठीक है, सेक्शन 69A 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये कदम उठाया गया है। इट ऑफर्स द पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो ये ऑफर करता है, ये राइट देता है किसी भी पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए थ्रू द एनी कंप्यूटर ऑफ रिसोर्सेस। दिस इज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए किया गया है। डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ, अगर हमारे सॉवरेनिटी को खतरा होता है, यदि हमारे इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो हम लोग इसे बैन कर सकते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया को अगर कोई खतरा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई खतरा है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के लिए भी इसे, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर या फिर फॉर प्रिवेंटिंग इंसिटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव। दोस्तों, तो ये चीज यहाँ पर, ये कुछ बेस है, कुछ आधार है जिसके तहत हम लोग इस किसी भी ऐप पर बैन लगा सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को बैन कर सकते हैं। ये 69A के तहत ये अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर एंड मैम, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, ये आर्टिकल सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, सर एंड मैम। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेड दैट इट हैज रिसीव मैनी कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स भी मिल रही थी इन एप्स के रिगार्ड। देयर बी रिपोर्ट्स ऑन मिसयूज ऑफ सम मोबाइल एप्स का यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा था। एंड देयर वाज स्टेलिंग एंड सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डाटा इज एन अथॉराइज्ड मैनर टू सर्व्स दैट हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, डाटा और इंफॉर्मेशन को यहाँ पर आउटसाइड स्टोर किया जा रहा था। साथ ही साथ ये कुछ रीजन्स थे जो कि ब्लॉक करने पर सरकार ने इस पर एक्शन लिया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये कुछ सारे ऐप्स हैं, तो इसे आप लोग एक बार गो थ्रू हो, ये आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा यहाँ पर मटेरियल देना चाहा है। तो टिकटॉक हो गया, सेरिट हो गया, कुवाई हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, सीएम ब्राउज़र हो गया, यू कैम मेकअप हो गया, ठीक है। ये सब सारे ऐप हैं जो कि सारे फेमस ऐप थे, जिन्हें अब यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। बिगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, ये सब, ड्यू रिकॉर्डर भी काफ़ी फेमस था, ठीक है। तो उसे भी अब यहाँ पर, उस पर भी अब यहाँ पर बैन लगा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे सर एंड मैम। अब यहाँ पर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द बैन। अब अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों, इससे हम ये देखेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर, इंडिया के लोगों पर, और साथ ही साथ अभी आगे देखेंगे चाइनीज पर क्या पड़ेगा। तो सम एप्स ऑन दी बैंड लिस्ट आर वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो इनमें से बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में दोस्तों। लाइक टिकटॉक हो गया, ठीक है, ये सब यूसी ब्राउजर हो गया। द टिकटॉक ऐप स्पेशली हैज़ ओवर 100 मिलियन एक्टिव यूजर इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में, यहाँ पर दोस्तों हमारे कंट्री में 100 मिलियन यूजर्स थे, एक्टिव यूजर्स थे। इसके अबाउट 30% ऑफ टिकटॉक डाउनलोड्स इज सेट टू बी कमिंग फ्रॉम इंडिया। 30% जो टिकटॉक डाउनलोडर थे वो इंडिया से थे दोस्तों। एंड टिकटॉक मेड relentless push into the India's hinterland and evidently the app support over 15 Indian language को ये support करता था। This enable to app to work on the regional talent in a very personalized manner। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पर इसका यहाँ पर एक तर्क ये दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि जो हमारा जो यहाँ पर जो रीजनल टैलेंट था, जो गाँव से लोग थे, जो ग्रामीण लोगों से अपना टैलेंट दिखा रहे थे और वो काफ़ी फेमस भी हुए, और वो काफ़ी फेमस भी हुए, वो एक वेरीफाइड टिकटॉकर भी बने दोस्तों, ठीक है। उन पर ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता क्योंकि उनके पास कोई और ज़्यादा प्लेटफॉर्म वहाँ पर नहीं थे। एक टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि उनको ये अवसर दिया था और वो अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से वो आगे आ पाए दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि अगर टिकटॉक नहीं होता तो शायद वो नहीं आ पाते, शायद वो लोगों के सामने नहीं आ पाते। तो एक इसका पॉजिटिव हम लोग तक ये दे सकते हैं। न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक Hello and like as well as video chat app Bigo Live are immensely popular among Indians who are not comfortable in English दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। Also, most of these platforms have Indian creators for many of whom this is only source of income। तो इनको इसे सोर्स ऑफ इनकम भी होता था दोस्तों, ठीक है। टिकटॉक की तरफ से, या फिर बहुत सारी कंपनीज थी जो उनको अब वो फेमस हो चुके थे टिकटॉक पर, तो वो अब उनसे वो अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड भी करवा रहे थे। तो ये सब साइड उनको इनकम भी होती थी, तो वो एक प्रकार से उनको इनकम भी बंद हो सकती है। मैनी ऑफ दीज ऐप हैव ऑफिसेस ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया and few thousand jobs could be at stake now। तो बहुत सारे इससे जॉब्स भी रिलेटेड थे दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें थी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। टिकटॉक ऐसा नहीं कि पहली बार ये बैन हुआ है, इससे पहले भी टिकटॉक एक बार बैन हो चुका है 2019 में। टिकटॉक हैज बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया वंस अर्लियर in May 2019 in the run up the general election। the government banned the app download for 2 weeks following मद्रास हाई कोर्ट। तो 2 हफ्तों के लिए इसे बैन किया गया था 2019 में मद्रास हाई कोर्ट के रूलिंग के द्वारा दोस्तों। the court observed that it could expose children on the app to graphic content and predators दोस्तों। टिकटॉक मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते थे जो कि चिल्ड्रन के लिए भी नहीं होते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कंटेंट, बहुत सारे ऐसे खतरनाक स्टंट किए जाते थे और इस पर अपलोड किए जाते थे, जिसे देखकर कोई भी बच्चा, कोई भी लोग वो अपने स्टंट करने लगते थे। टिकटॉक हैज अपील्ड एंड द कोर्ट सब्सिक्वेंटली रिजॉर्ट इट्स रूलिंग। उसके बाद टिकटॉक ने यहाँ पर अपील भी की थी। उसके बाद ये टिकटॉक फिर यहाँ पर इसे ओपन कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये टिकटॉक बंद होता हुआ नजर आ गया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चाइना पर, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका। तो
दी मूव कम्स एन एक्सरसाइज ऑफ। तो दोस्तों अगर हम बात करें चाइना, तो जैसा कि आप लोग जानते हो चाइना क्या है ना, चाइना अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं, बहुत सारे, और इसका जो प्रॉफिट है वो चाइनीज़ कंपनी को तो जाता ही जाता है। इससे जो हम लोग जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम लोग इसे शेयर करते हैं इन ऐप्स के द्वारा, वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि वहाँ की चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ अथॉरिटी के तहत के साथ वो इन्वॉल्व रहती है। और अब अगर ये डाटा अगर ये बैन होता है तो कहीं ना कहीं चाइना को काफ़ी नुकसान हो सकता है, और होगा ही होगा, क्योंकि अभी ये जो ऐप है, ठीक है, उनको यहाँ पर हटा दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से। तो जो इन्फॉर्मेशन है, अब जो आगे जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा है, वो उन लोगों तक नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि डाटा और इन्फॉर्मेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसे हम और आप नहीं समझते हैं, लेकिन किसी कंपनी, किसी सरकार के लिए डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो डाटा के हिसाब से अपना पूरा बिजनेस, अपनी पूरी सरकार को रन करते हैं, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट पड़ेगा उनको। साथ ही साथ दिस डिसीजन हैज बीन टेकन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अभी ये ग्वालन, मतलब कि अभी ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। अभी जो सीमा विवाद जो लद्दाख में चल रहा था, जो, ठीक है, और भी ग्वालन जो गलवान वैली था, ठीक है, वहाँ पर जो इशू चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी इंडिया को ये फ़ायदा होगा, क्योंकि वो मतलब कि अगर आप सोचो कि आप हमारे क्षेत्र में आ करके स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुँचाओगे, और हम लोग आपकी ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, आपकी चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये एक जवाब भी है, क्योंकि ये ऐप हमारे लिए, हमारे स्ट्रेटेजिक और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करते थे। बहुत सारी कंपनियां जो इस क्षेत्र में आईटी कंपनी में काम कर रही हैं, उन्होंने भी समय समय पर इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर सचेत किया था कि इन ऐप्स के द्वारा इंडिया की स्पेसिफिक जो जानकारी है, जो डाटा है, उसे यहां पर चोरी किया जा रहा है। सो इट कुड बी वार्निंग टू बिगर चाइनीज बिजनेसेस इन इंडिया एंड टू चाइना इटसेल्फ। तो ये एक प्रकार से बहुत ही बड़ा एक सबक है चाइनीज बिजनेसेस के लिए, और चाइना की गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। वो इसे समझें कि यदि हम इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अगर हम कोई खतरा पहुंचाते हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन लेने के लिए बाध्य रहेगी। ये तो सिर्फ ऐप है, आगे बहुत सारे जो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मार्केट जो है चाइना का इंडिया में, वो है मोबाइल, ठीक है, स्मार्टफोन है, उसे भी अगर आगे कहीं ना कहीं इसे बैन किया भी जा, मतलब कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर चाइना अब भी नहीं सुधरा तो उसे स्मार्टफोन को भी बैन करने की नौबत आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनके लिए सबक भी होगा, ठीक है। तो ये थी आज की इसके बारे में। और थोड़ा सा अगर हम बात करें टिकटॉक के बारे में, ठीक है, तो टिकटॉक के जो फाउंडर हैं दोस्तों, टिकटॉक के जो फाउंडर हैं, ठीक है, टिकटॉक के जो फाउंडर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जांग इमिंग, ठीक है। क्या नाम है इनका? जांग इमिंग दोस्तों, फाउंडर ऑफ टिकटॉक है। इन्होंने 2012 में बाइट डांस कंपनी के नाम से इसे शुरू किया था। उस वक्त इसका नाम था बाइट डांस कंपनी। 2012 में इसे स्टार्ट किया था जांग इमिंग दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे चीज इस पे थी दोस्तों। 2019 में भी इस पे बैन लगा था। तो ये इसका इम्पैक्ट यही था कि इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। फिर चाहे वो चिल्ड्रन पर हो, या फिर लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट करना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो, हमारी प्राइवेसी कंसर्न्स थे, इंफॉर्मेशन कंसर्न्स थे, उसे भी यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा था इंडिया के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेशन, कैसे क्या था मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। और अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपना एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, अपना एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए। अभी इंडिया के पास अपना डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ एक साइबर सिक्योरिटी एक रूल लाना चाहिए, एक नए प्रकार से, जिससे कि हम लोग इन सारी चीज़ों को दूर कर सके। और इंडियन गवर्नमेंट को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को यहाँ पर देना चाहिए जो कि वो चाइनीज प्लेटफॉर्म की तरफ मूव वो ना करे, ठीक है। इस पर भी इंडियन गवर्नमेंट को सोचना होगा। तो ये था आज का सेशन, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फेसबुक, इंस्टा पर आप इसे शेयर कर देना एक बार, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लेसन्स को देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।